हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम 2020 ओवर हो चुका है एंड अगर आपने कैट एग्जाम अपीयर किया है या फिर आप एमबीए एस्पिरेंट हो, मतलब इसी साल आप टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपका कैट एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और आपको लगता है कि आपका एक साल वेस्ट हो गया है, अब आप होपलेस हो गए हो, अब तो नेक्स्ट ईयर ही चांस मिलेगा, तो आप एब्सोल्युटली गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टिल यू हैव अ वेरी सॉलिड चांस कि आप इसी साल टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो, और वो भी एक चांस नहीं, नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में आपको 10 चांसेस मिलने वाले हैं जिसके थ्रू आप इसी साल टॉप एमबीए कॉलेज में एंटर करोगे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, डीमोटिवेशन है, नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएगी एंड आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझो, जब हमने कैट एग्जाम अपीयर किया था तो हमारा गोल क्या था? हमारा गोल बहुत क्लियर था कि हमें टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, हमें एक अच्छे बी स्कूल में एंटर करना है। करेक्ट। अब वो चाहे कैट से हो चाहे किसी और एग्जाम से हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि हम कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। अभी इसी वीडियो में मैं आगे आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिनका कैट स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उसी साल बहुत अच्छे अदर एग्जाम्स क्रैक किए एंड आज की डेट में वो टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एक्सेलराइज जमशेदपुर हो गया, एसपी जैन हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएएफटी हो गया, आपका एक्सआईएमबी हो गया, आपका अगर आप देखोगे जेबीआईएमएस जैसे कॉलेज हो गए, उसके बाद एसआईबीएम पुणे हो गया, एनएमआईएमएस में पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे कॉलेज में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि इन्होंने कैट एग्जाम के बाद ये नहीं सोचा कि अब तो नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा, उन्होंने सोचा अभी जो आने वाले चांसेस है उसको उसी एनर्जी से चैनलाइज करना है जिस तरह से हमने कैट के लिए पढ़ाई की थी। आप अगर देखोगे तो आपकी सीरियसनेस लास्ट 1 मंथ में 15 डेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि कैट एग्जाम आ रहा था, ठीक है, और क्योंकि ये फर्स्ट मेजर एग्जाम था, तो हो सकता है आपका एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, लेकिन अभी आप पढ़ाई वाले मोमेंटम में हो, जिसका मतलब है कि आगे आने वाले सारे चांसेस में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जैट एग्जाम की। भाई यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट स्टैट बता देता हूं, फैक्ट बता देता हूं कि जो जैट का एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेट अपीयर करते हैं 75,000 बच्चे, ठीक है। पहले भाई ये 60,000 भी होता था, कभी कभी 90,000 भी होता है, बट अगर आप एवरेज देखोगे तो 75,000 के आसपास बच्चे जैट का एग्जाम अपीयर करते हैं। अगर आप कैट एग्जाम देखोगे तो कैट एग्जाम लगभग 2 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे यहां पे कंपटीशन सिर्फ 40% रह गया है, ठीक है। एक तो 40% कंपटीशन रह गया, उसमें भी काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैट एग्जाम को सीरियसली नहीं देते, क्योंकि वो कैट के बाद उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैट से भी आप उतने ही अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो जितने अच्छे कॉलेजेस में आप कैट के थ्रू जाते हो। तो अगर आप जैट में देखोगे तो आप जा सकते हो एक्सेलराइज जमशेदपुर में, आप जा सकते हो एक्सआईएमबी में, आप जा सकते हो आईएमटी गाजियाबाद में, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जैट एग्जाम को बहुत सीरियसली आपको अपीयर करना है। 3 जनवरी को एग्जाम है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 1 मंथ है इसकी तैयारी करने के लिए। तो बहुत सिंसियर होके इस एग्जाम की तैयारी में हमें लगना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं जैट एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे आपका वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है, सेकंड सेक्शन आपका डिसीजन मेकिंग आता है जिसको हम डीएम भी बोलते हैं, देन आपका क्वांट्स का सेक्शन आता है, क्वांट्स एंड डीआई, एंड आपका आता है जीके का सेक्शन। जो आपकी कट ऑफ आती है वो आपके इन टॉप 3 सेक्शन से आती है, जीके का स्कोर आपका काउंट नहीं होता है। अब बच्चों को लगता है जैट आपका सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, जैट का डिसीजन मेकिंग तो क्रैक ही नहीं हो सकता बिकॉज हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैट एग्जाम भी आपका कैट की तरह ही होता है, बस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अलग से आता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इंप्रूव कर लें, सही से इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के मॉक्स लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं, तो काफी अच्छा हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में लास्ट ईयर मेरा खुद 99.81 परसेंटाइल आया था। मैंने 2 बार जैट एग्जाम अपीयर किया है, दोनों बार एक्सेलराई क्रैक हुआ है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप भी इजीली कर सकते हो इसको। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां समझ लेना कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट से रिपीट भी होते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप जैट का एक सिंसियर तरीके से एफर्ट देना चाहते हो तो हमारा जैट का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो भाई 1 मंथ का कोर्स है। कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से। तो आप भाई वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। इसमें 1 मंथ का कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ जैट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें 1 मंथ में आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे
कर सकते हो। अगर मैं और बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की, तो वो है स्नैप का एग्जाम। स्नैप का एग्जाम उन स्टूडेंट्स को अपीयर करना चाहिए जिनके भाई एलआर जो है बेसिक वाली स्ट्रांग है, जैसे आपका सीरीज हो गया, कोडिंग, डी कोडिंग, डायरेक्शन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं अगर आपको आते हैं तो आप स्नैप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। रीजन बीइंग, एक तो ये एग्जाम अब आपका 1 आवर का हो गया है, इसके साथ ही आप इस एग्जाम को 2 टाइम्स अपीयर कर सकते हो। बात समझ रहे हो? लास्ट ईयर तक आप स्नैप एक बार दे सकते थे, बट इस बार इन्होंने आपको 3 डेट दिए, 20 दिसंबर, 6 जनवरी, 9 जनवरी। आप कोई भी 2 डेट सेलेक्ट कर सकते हो एंड इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। स्नैप से भी आप बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स में एंटर कर सकते हो, जैसे एसआईबीएम पुणे हो गया, आपका एससीएमएचआरडी हो गया जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपका एचआर का माना जाता है। उसके बाद एसआईबीएम बेंगलोर हो गया, आपका एसआईआईबी हो गया। तो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको स्नैप से टारगेट करने हैं। तो स्नैप का एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होता है, इंग्लिश के पैसेजेस भी डायरेक्ट होते हैं, क्वांट भी बहुत इजी आता है, एलआर भी बेसिक आता है। तो ये एग्जाम आपको बहुत अच्छे से अपीयर करना चाहिए। 1 मंथ में आप बहुत अच्छा इंप्रूव यहाँ पे कर सकते हो। स्नैप का भी क्रैश कोर्स डेडिकेटेड हमारी वेबसाइट पे आ गया है studybuzz.co.in पे, जहां पे आप स्नैप के एस्पिरेंट हो तो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनमेट नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हो, जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है एनएमआईएमएस मुंबई, वो भाई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और भी अदर कैंपसेस हैं, जैसे हैदराबाद कैंपस हो गया, बेंगलोर कैंपस हो गया, इसके अलावा और भी अदर कॉलेजेस है जो एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर आप एनएमआईएमएस मुंबई को टारगेट कर रहे हो तो आप इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो अगर आपने एनमेट का फॉर्म नहीं भरा है तो एक अटेम्प्ट आप यहाँ पे दे सकते हो भाई, डिसेंट ऑप्शन है एनएमआईएमएस मुंबई। एंड इस एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, इस साल से एग्जाम अडेप्टिव हो गया। तो अगर आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है, आपको लगता है यार मेरी एक्यूरेसी जो है अच्छी है, चाहे मैं टाइम लेके आंसर निकालूं लेकिन मेरा करेक्ट आंसर आता है, तो ये एग्जाम आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम एनमैट की बात करें तो एनमैट का भी क्रैश कोर्स भाई हमारी वेबसाइट पर आ चुका है studybuzz.co.in। इन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, तो आप जा सकते हो, सारी डिटेल चेक कर सकते हो। हर एक एग्जाम, हर एक टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड आ चुकी है। तो आप सिंसियरली अगर आप तैयारी करो तो विद इन 1 मंथ 45 डेज आप टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में एंटर कर पाओगे। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन है आईएएफटी का। तो अगर मैं आईएफटी की बात करूं तो आईएफटी का जो एंट्रेंस होता है, इसके थ्रू आप जाते हो आईएफटी कॉलेज में। आईएफटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आपको एमबीए कराता है आईबी में, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो इस कॉलेज में आप जा सकते हो। इसके 3 कैंपसेस हैं, दिल्ली में है, फिर आपका कोलकाता में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो दिल्ली वाला टॉप पे है, लेकिन बाकी कैंपसेस से भी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है। एंड अगेन आईएफटी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। इसका जो एग्जाम है वो 24 जनवरी को हो रहा है। आप काफी ज्यादा यहाँ पे समझ सकते हो कि आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था, जिस दिन आपका कैट एग्जाम होता था उसके 1 वीक बाद ही आपका आईएफटी का एग्जाम होता था, जिसका मतलब है कि आईएफटी एस्पिरेंट्स को इतना चांस नहीं मिल पाता था पढ़ने का, मॉक्स देने का। बट इस साल क्योंकि कोविड चल रहा है तो 2 मंथ्स आपका एग्जाम डिले हो गया, 24 जनवरी का एग्जाम है, जिसका मतलब है आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है ओवरऑल कट ऑफ के साथ। तो यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन जैसे एलआर, डीआई, क्वांट्स, वर्बल, जीके, सबकी आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, साथ में आपको ओवरऑल भी क्लियर करनी होती है। तो अगर आपको लगता है आपके सारे सेक्शन थोड़े थोड़े सही हैं और हर सेक्शन में आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर सकते हो, तो इस एग्जाम को आप तैयार कर सकते हो। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अगेन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसका क्रैश कोर्स भी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन आपको अपना माइंड मेकअप रखना है कि भाई मुझे अभी एग्जाम्स को क्रैक करना है। अगर आप अभी ये सोच लो कि कैट के बाद सब खत्म हो गया तो इतने सारे जो मैं एग्जाम बता रहा हूं इसका कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद मेरे सामने एग्जाम आता है टिस का निकल के। अगेन टिस का भी इस बार क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। लास्ट ईयर तक क्या होता था, एकदम जैट के नेक्स्ट डे ही आपका टिस का एग्जाम हो जाता था या फिर विद इन नेक्स्ट वीक हो जाता था, जिसकी वजह से टिस वाले बच्चे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन इस साल ये एग्जाम 20 फरवरी को हो रहा है, जिसका मतलब है आपके पास एम्पल टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम है। एंड टिस का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में आरओआई की टर्म्स में, क्योंकि फीस बहुत कम है। एंड टिस को इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है एचआर में। अगर आप देखोगे एचआर कॉलेजेस की लिस्ट तो एक्सेलराई, जमशेदपुर, फिर टिस, फिर एससीएमएचआरडी आते हैं, और टिस का आरवाई बाकी सब कॉलेजेस से बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आता है। और टिस में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट
डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है। जैसे आप साइकोलॉजी में जाना चाहते हो, आप कल्चरल स्टडीज में जाना चाहते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो, तो टिस्क का एक कॉमन एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप टिस्क के किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, 3 मंथ्स का टाइम, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टॉप प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो इनका जो फ्लैगशिप कोर्स है एचआर वाला वो टारगेट करो। एंड अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो बहुत सारी अदर फील्ड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को भी बहुत अच्छे से कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे सामने एग्जाम है एक्सजीएमटी का। एक्सजीएमटी एग्जाम से आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो, मतलब एक्सआईएमबी में। ठीक है, एक्सआईएमबी में आप जाओगे एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ये इक्विवेलेंट है मोरलेस आईएमटी गाजियाबाद के। तो अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छा एग्जाम है, इस एग्जाम को देखोगे डेट इसकी तो 31 जनवरी को इस बार ये एग्जाम है जब होगा। एंड ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है 2 आवर्स का। एंड अगर आप देखोगे इसमें आपके 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इमोशनल क्वेश्चन। तो इमोशनल क्वेश्चन इज मोर और लेस डिसीजन मेकिंग जैसा। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो जैड जैसा सिलेबस है इस पेपर का भी। तो अगर आप जैड दे रहे हो तो एक्सजीएमटी भी अपीयर कर लेना, क्योंकि इससे भी आप एक्सआईएमबी एंड जेवियर यूनिवर्सिटी के अदर जो कोर्सेज है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो डेट है 9 जनवरी तक है, 9 दिसंबर तक है, तो फिल कर देना। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सीमैट का ऑप्शन, सीमैट में भी आपके 4 सेक्शंस आते हैं। अगर आप देखोगे आपका वर्बल आता है, क्वांट्स आता है, आपका जो है एलआरडीआई आता है, आपका जीके आता है। ठीक है, कंपैरेटिवली काफी आसान एग्जाम आता है। तो अगर आपके हर एक चीज के बेसिक बहुत स्ट्रांग है एंड आपको मॉडरेट एडवांस लेवल करने में डिफिकल्ट होता है तो ये एग्जाम आपके लिए बना है। इस एग्जाम के थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, सिडनम, ग्रेट लेक, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमाया जैसे कॉलेजेस में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी हम लोग वीडियो बना देंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो और अगर आप बाहर से भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी सीट्स होती हैं जो आपके लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कुछ कोटा महाराष्ट्र के लिए रिजर्व्ड होता है, लेकिन अदर्स के लिए भी सीट होती है। तो इस एग्जाम को आप कंसीडर कर सकते हो। इससे आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस है उसमें एंटर कर सकते हो, चाहे वो आपका केजे सोमाया हो, आपका जेबीआईएमएस हो, आपका सिडनम हो। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये भी एक एग्जाम है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। एंड अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, जैसी ही डिटेल्स आएंगी इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। इसके बाद एसआरसीसी जीबीओ, एसआरसीसी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है विच इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। इनका जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ये एमबीए तो नहीं है, लेकिन एमबीए के इक्विवेलेंट इन्होंने कोर्स निकाल रखा है जिसको ये बोलते हैं पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो जो आपका आईआईटी का कोर्स करिकुलम है वही एसआरसीसी का भी कोर्स करिकुलम होता है मोर और लेस। एंड आप यहाँ पे भी इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब पढ़ते हो। एक आरओआई की टर्म्स में डिसेंट कॉलेज है, क्योंकि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 3 to 4 लाख का रहता है। एंड यहाँ से जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 9 to 10 लाख। तो भाई एक डिसेंट ऑप्शन निकल के आता है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। इसका जो एग्जाम होता है काफी इजी एग्जाम होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। 4 सेक्शन आपके आते हैं, वर्बल का आता है, आपका एलआर आता है, आपका क्वांट्स आता है एंड आपका डीए आता है। तो ये 4 सेक्शन आपके सामने आएंगे, आप इजीली इनको क्रैक कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसकी भी जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। इस एग्जाम को भी कंसीडर यहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन है पीजीडी बीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। देखो बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है। और अगर आप इस कोर्स को देखोगे तो ये कोर्स जो है आईएम कलकत्ता, आईएसआई और आईआईटी खड़गपुर, मतलब इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये कोर्स बनाया है, आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप सारी की सारी चीजें सीख जाते हो। आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बिजनेस एनालिटिक्स में निकल के आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट देखोगे एवरेज सैलरी 25.5 लाख, 2017-19 बैच की, 18-20 बैच की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी काफी हाई रही है। तो मतलब 25 लाख के आसपास इसकी जो है प्लेसमेंट रहती है। यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे हायर मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, हायर मैथ्स आता है, इंटीग्रेशन, कैलकुलस ये सब पूछा जाता है। तो अगर आपकी हायर मैथ्स स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको इसके ऊपर वीडियो बना के अपडेट
कर देंगे। तो ये मैंने आपको भाई टॉप 10 एग्जाम्स बताए हैं जो आपके सामने आने वाले। इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम हैं, जैसे माइका का एग्जाम हो गया, जैसे मैट का एग्जाम हो गया, जिसके थ्रू आप और अदर इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो 10 तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा 2-3 एग्जाम्स और हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो आपके पास 12 टू 13 चांसेस ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अभी भी इसी साल टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैट 2020 के जो स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, उनका रिजल्ट कैसा रहा। 99.69 परसेंटाइल, 99.65, 98.8, 98.02। तो आप देख सकते हो द कोर्स वाज परफेक्ट एंड हेल्प मी टू क्रैक दैट। फिर आप देख सकते हो थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, द कोर्स वाज अमेजिंग, बेस्ट पार्ट इज दैट मॉक टेस्ट विच गेव अ रियल आइडिया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिस्पाइट नॉट परफॉर्मिंग गुड इन कैट आई स्टिल स्कोर 99.69 इन दैट। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैट में स्कोर नहीं हुआ तो एंड ऑफ जर्नी नहीं है, अभी तो ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। अभी तो 10-12 पेपर और देने हैं, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। उसका रोहन नागर 97.63 परसेंटाइल, एक्सीलेंट कोर्स, वीडियोस एंड मॉक्स वर वेरी हेल्पफुल, 97.59 ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। देन आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट जिन्होंने भाई हमारा कोर्स ज्वाइन किया था कैसे इनके रिजल्ट्स रहे हैं जैट में। फिर आयुष गर्ग 96.85, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग, 95.26, द वर्कशॉप रिमेन फोकस एंड डिसिप्लिन इन द 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये जैट के रिजल्ट रहे। इसी तरह से आईएफटी के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को आईएफटी की कॉल्स आई थी। इसके बाद अगर आप एनमैट का रिजल्ट देखोगे तो एनमैट में टॉपर्स निकले थे। इसके बाद अगर आप स्नैप के रिजल्ट देखोगे तो 99.66 परसेंटाइल, 99.6, 99.44, 99.4। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट 99 परसेंटाइल आया स्नैप में भी। इसके बाद अगर आप देखोगे और भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्नैप में बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके बाद सीमैट में देखोगे तो ये स्टूडेंट है जीत मुखर्जी, जिनके भाई बाकी एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं था, बट सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइल, जिसका मतलब आज की डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे। तो ऑल इंडिया रैंक 3 भी हमारे यहाँ से निकली थी सीमैट की। उसके अलावा सीमैट के बाकी टॉपर्स आप देख सकते हो एंड देख सकते हो क्रैश कोर्स का रिजल्ट, क्रैश कोर्स के टेस्टिमोनियल्स, 99.94 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल, 99.57, 99.48। एंड काफी सारे बच्चों ने बताया भाई क्वालिटी ऑफ वीडियोस इज गुड। एंड देन लोगों ने बताया अमेजिंग कोर्स कंटेंट, द कंटेंट इज ट्रूली अमेजिंग। उसके बाद आप देख सकते हो 99.81, 99.57, 99.31, 99.23। तो लोगों ने भाई यहाँ पे भाई रिकमेंडेशन दी है, फीडबैक दिया कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने यहाँ से टॉप किया। इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो कितने सारे बच्चों के 77, 76, 71 जो कट ऑफ रहती है। एचआर वाले कोर्स की लगभग 73 से 74 रहती है। बाकी कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो वेरी करती है, 70 भी रहती है, 65 भी रहती है, 60 भी रहती है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पे टेस्ट में भी स्कोर किया है। एंड आप देख सकते हो कोर्स टाइमलाइन इज डिजाइंड इन अ वेरी क्लियर मैनर। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी फीडबैक देख सकते हो आराम से। उसके बाद अगर आप XGMT में भी देखोगे तो 99.94 परसेंटाइल, 99.64, 98.39 परसेंटाइल। एंड यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट। उसके बाद बाकी लोगों ने भी यही फीडबैक हमें दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कैट एग्जाम हमारा हो गया तो अब हम होपलेस हो जाएं, हैपलेस हो जाएं, पढ़ाई करना छोड़ दें, परेशान होते रहे। नहीं, अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। हमने जिस एनर्जी से लास्ट 1 वीक, लास्ट 15 डेज, लास्ट 30 डेज कैट के लिए मेहनत की है, उसी मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। एंड डेफिनेटली आप एक टॉप कॉलेज में जा पाओगे। इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि बाकी लोग जब डीमोटिवेटेड हैं, आपको अपना बेस्ट एफर्ट अभी भी लगाना है, टॉप कॉलेज में एंटर डेफिनेटली करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। किसी भी कोर्स के बारे में पता करना हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।